अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मेरे पास एक पार्सल आया था, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ, आपके साथ अनबॉक्स करती हूँ और रिव्यू देती हूँ। तो ये असल में पार्सल मैंने मंगवाया था के-लिवन से। अपने सोफ़ाज़ के लिए कवर्स ऑर्डर किए हुए थे मैंने, टीवी लाउंज के सोफ़ाज़ के लिए। वो भी ग्रीन कलर में ही सोफ़ाज़ हैं, तो फिर मैंने ग्रीन कलर का ही कवर भी ऑर्डर किया था। और मैं काफ़ी टाइम से जो है अच्छे कवर्स ढूंढ रही थी और कुछ समझ में नहीं आ रहा था किस टाइप के कवर्स होने चाहिए। लेकिन एट दी एंड फिर मुझे यही के-लिवन का ही ख्याल आया, क्योंकि काफ़ी सारी इन्फ्लुएंसर्स को मैंने इनकी कवर्स वगैरह, बेडशीट्स और कर्टन्स यूज़ करते हुए देखा और उन्होंने तो अच्छे रिव्यूज़ दिए थे। तो मैंने सोचा चलो मैं भी ऑर्डर करके देखती हूँ। तो मैंने ये 5 सीटर सोफ़ा के कवर्स ऑर्डर किए थे। मेरा सोफ़ा चूँकि ग्रीन कलर में ही है, तो फिर ग्रीन कलर के ही कवर्स ऑर्डर किए थे। ये थोड़ा लाइट कलर है, टील कलर है ये, जबकि सोफ़ाज़ का जो मेरे कलर था वो डार्क बॉटल ग्रीन कलर था। इन कवर का जो फैब्रिक था ना, वो आपको कुछ ऐसे टॉवल जैसा भी महसूस होगा, और दूर से अगर आप देखें तो ये आपको वेलवेट का की लुक देता है, और करीब से जब आप इसको हाथ में पकड़ के देखेंगे या करीब से देखेंगे तो ये बिल्कुल टॉवल, माइक्रोफाइबर टॉवल जैसा फ़ील होता है। लेकिन मुझे ये इसीलिए मैंने ऑर्डर किया था कि चले ये वेलवेट की लुक देगा, वरना वहाँ पर वेबसाइट पर इसमें ना वो भी थे, जर्सी के भी सिंपल कवर्स अवेलेबल थे, उसके अलावा वेलवेट में भी अवेलेबल थे, पर वो एक्सपेंसिव थे, तो वो मंगाने का फ़ायदा नहीं था। ये मुझे तकरीबन पड़े थे 5,500 रुपये के कवर्स 5 सीटर्स के। तो अब मैं इनको यहाँ पर बिछा रही हूँ, और बिछाने की पहले तो फ़र्स्ट टाइम पे समझ ही नहीं आ रही थी कि कैसे डालना है। मैंने थोड़ा सा कवर डाला, फिर मुझे समझ नहीं आई कैसे डालना है, तो मैंने फिर यूट्यूब से एक वीडियो देखी, उसमें तरीका बताया हुआ था कि किस तरीके से आप कवर्स डाल सकते हैं और वो फ़िक्स हो जाते हैं प्रॉपरली। तो मैंने फिर उस वीडियो को देख के फॉलो करते हुए जो है कवर्स डालना शुरू किए। और इसके अंदर इस कवर को फ़िक्स रखने के लिए एक तरीका होता है कि आपके पास अगर फ़ोम हो या कोई ऐसी चीज़ जो आप इसके साइड्स पे डाल दें और नीचे कर दें उनको, तो फिर ये ना हिलते नहीं हैं, कवर्स फ़िक्स हो जाते हैं। अगर आप बैठेंगे भी तो उसका कपड़ा जो है वो बाहर नहीं आएगा सीट से। जब मैं इस कवर को डाल चुकी तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने ना इसको गलत डायरेक्शन में डाल दिया। ये जो साइड्स पे आ रहा था कपड़ा सारा, ये आना था फ्रंट और बैक पे, मतलब साइड्स पे इतना ज़्यादा कपड़ा नहीं आना था। लेकिन मैं बड़ी मेहनत करके डाल चुकी थी। इसको डालते हुए मेरे पाँव पे चोट भी आ गई थी, नेल पे मेरे जो है वो लग गया था सोफ़ा। तो मैंने फिर छोड़ दिया कि चलें अम्मी और बाजी आएंगी तो उनकी हेल्प से करूँगी, क्योंकि इस टाइम जब मैं ये करी थी तो मैं घर पे अकेली थी पहले, जो मैंने सिंगल सोफ़े पे डाला था। तो जब अम्मी और बाजी आ गई, उनको भी मैंने दिखाया और बाजी की हेल्प ली, तो फिर जब हम लोगों ने ये वाला सोफ़ा कवर डाला तो ये बिल्कुल परफेक्ट आ गया था इस पर, और फ्रंट से सारा कवर भी हो गया था, मतलब सोफ़ा सिक्योर हो गया था। तो खैर इसको डालना थोड़ा सा मुश्किल ही है, क्योंकि आपको सोफ़ा उठा के इसको सोफ़े के पैरों के नीचे देना होता है, और लेकिन जब ये डल जाए तो फिर काफ़ी अच्छे से ये फ़िक्स हो जाता है। तो कॉम्बिनेशन जो है बस अच्छा ही लग रहा था मुझे। अम्मी को नहीं पसंद आया, लेकिन हमें जो है पसंद आया था ये। यहाँ पे मेरा जो सोफ़ा है वो बिल्कुल ही ब्लैक नज़र आ रहा है वीडियो में, लेकिन ये बड़ा प्यारा सा ग्रीन कलर है, इतना डार्क कलर नहीं है। तो ये थी इसकी फ़ाइनल लुक। और इसके बाद हम लोग आ गए थे नेक्स्ट डे किचन में, और जो शीट्स आप लोगों के सामने मैंने लगाई थी सेकंड वीडियो में, वो शीट्स जो हैं बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुकी थी, और हम लोगों ने फ़र्स्ट टाइम लगाई थी तो प्रॉपर्ली हम लोगों से सही लगी भी नहीं थी, और ख़राब भी हो चुकी थी। तो अब फिर हम लोग सोच रहे थे कि इनका क्या करें, तो यही फ़ैसला हुआ एंड पे कि हम लोग इनको उतार देते हैं। और जब ये मैंने उतारी शीट्स, तो नीचे से जब ओरिजिनल जो स्लैब का कलर था वो जब सामने आया, तो किचन काफ़ी ना ऐसे रोशन रोशन सा लगने स्टार्ट हो गया था। और फिर मैंने सोचा कि हम लोगों ने फ़जूल में इतनी मेहनत की थी और पैसे भी ज़ाया किए थे, इससे अच्छा तो ये हमारा ओरिजिनल ही कलर ठीक था स्लैब का। और बेसिकली इनको लगाने का मकसद ये था कि हम लोग रेंटेड हाउस में रहते हैं,
तो जो स्टोव वाली जगह है ना, वहाँ पर नीचे स्लैब नहीं लगी, वहाँ पे उन्होंने ना जुगाड़ लगा कर, वुडन पीस लगा कर ऊपर स्टोव रखने की जगह बना दी थी। तो वो फिर जब ज़ाहिर है मैच नहीं करता कलर किचन का, तो फिर बुरा लगता है। जैसे काउंटर, आधे काउंटर का कलर और हो, बाकी काउंटर्स का कलर और हो, तो वो मुझे पसंद नहीं आता था। इस वजह से हम लोगों ने ये शीट्स लगाई थी। और फिर उस शीट्स लगाने से ये हो गया था ना कि सारा जो है वो सारे काउंटर एक जैसे हो गए थे। लेकिन फिर ये क्योंकि ख़राब हो गई तो हमें उतारनी पड़ी मजबूरन। और यहाँ पे मैं इसको उतार के तो फिर इसके नीचे से जो थोड़ी इसकी ग्लू का असर रह जाता है वो मैं साफ़ करने की कोशिश करी थी, जो कि काफ़ी हद तक हट भी गया था। और जब इसके ऊपर मैंने जो अपनी सारी जो किचन की एक्सेसरीज़ थी, जैसे कि डेकोरेशन का सामान या फिर जो शेल्फ्स थे, ऑर्गेनाइज़र्स थे, वो सारे डार्क कलर्स में थे, मेरे पास ब्लैक। तो जब इस मैंने स्लैब के ऊपर उसको रखा तो उनका भी जो है ना कलर इन्हेंस हो गया था, और वो पड़ी हुई काफ़ी प्यारी लग रही थी चीज़ें, जो जबकि ब्लैक कलर पे ना वो इतनी अच्छी नज़र नहीं आती थी चीज़ें। अब यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज़र्स जो हैं थोड़े ग्रीसी हो चुके हैं। ज़ाहिर है किचन में जो है कुकिंग होती है डेली बेसिस पे, तो चीज़ें ग्रीसी हो जाती हैं, तो इनको भी आप लोग टाइम टू टाइम वॉश कर लिया करें, ताकि ये ज़्यादा गंदी ना हो। और इनकी अगर वक्त पे सफाई हो जाए तो ये चीज़ें जो है लॉन्ग टाइम चलती भी रहती हैं। वरना जो है इस तरह की जो अशिया होती हैं वो आपका साथ जो है छोड़ देती हैं जल्दी, अगर आप इनकी केयर ना करें। तो यहाँ पे मैंने बस नॉर्मल डिश सोप के साथ इसको वॉश कर लिया था, और उसके बाद इसको ड्राई करके इसके अंदर मैंने जो चीज़ें निकाली थी वो वापस डाल कर शेल्फ पे रख दिया था। अगर आप लोग ये शीट्स लगाने का सोचते हैं, जो मैंने अभी रिमूव की हैं एडहेसिव शीट्स, तो इनका एक ड्रॉबैक ये है कि आप सिंक के एरिया में जब लगाते हैं, अगर आप किसी प्रोफेशनल से ना लगवाएं तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं पानी लगने से। और मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, शीट्स लगाने के 2 दिन बाद ही सिंक वाले एरिया से जो है ना उतरना शुरू हो गई थी। बाकी जो जगह है वहाँ पे तो तकरीबन 2 महीने चल गई है ड्राई एरियाज़ में, लेकिन सिंक एरिया में जो है वो शीट बहुत जल्दी ख़राब हो गई थी। और मैंने सिंक वाली साइड से उतार भी दी थी, क्योंकि प्रॉपर्ली फिर सफाई नहीं होती थी किचन की, सिंक के एरिया की। ये जो कंटेनर्स में मैंने लेबल्स लगाए थे और इन पे गोल्डन मार्कर से राइटिंग की थी, ये भी यूज़ होने की वजह से फेड हो गई है। तो ये भी मैं दोबारा जो है इन पे राइट कर दूँगी दोबारा से गोल्डन मार्कर से। अगर आप लोग किचन के अंदर हल्का सा ग्रीन कलर का टच देते हैं तो ये किचन आपका बहुत प्यारा लगता है। अगर आपके पास फ्रेश प्लांट्स हों तो आप मतलब जो ओरिजिनल प्लांट्स होते हैं वो रखें, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है किचन। लेकिन अगर आपके पास किचन में नेचुरल डे लाइट नहीं आती और वेंटिलेटेड नहीं है उस तरह से किचन, तो फिर प्लांट्स जो लाइव प्लांट्स होते हैं वो मुरझा जाते हैं, मर जाते हैं। तो आप फिर मेरी तरह यहाँ पर रख सकते हैं ये वाले आर्टिफिशियल प्लांट्स। ये छोटे छोटे पॉट्स बहुत क्यूट लगते हैं किचन में, तो मैंने भी 1-2 रखे हुए हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और जो काउंटर था स्टोव के नीचे वाला, वहाँ पे हम लोगों ने ये शीट डाल दी थी, फ़िलहाल पड़ी हुई थी एक एक्स्ट्रा, तो यह है कि चलिए थोड़ी सी मैचिंग हो गई थी। और बस काम ख़त्म करने के बाद फिर ग्रीन टी बनाई मैंने अपने लिए और अम्मी के लिए, क्योंकि मैं जो हूँ आजकल वेट लॉस जर्नी पे हूँ, तो
मैं तो चाय वगैरह नहीं पीती, सिर्फ नाश्ते में पी लेती हूँ थोड़ी सी शक्कर डाल के, और बाकी दिन में मैं चाय नहीं पीती। वरना तो हम लोग तकरीबन दिन में 3 टाइम चाय पिया करते थे, नाश्ते में, फिर शाम में, दोपहर के खाने के बाद, और फिर रात को सोते हुए भी बनती थी हमारे घर। लेकिन अभी मैं नहीं पी रही हूँ, तो अब हमारे घर कम ही बनती है। तो अम्मी के लिए जो है मैंने नॉर्मल शुगर डाल दी थी, और अपने लिए मैंने शक्कर यूज़ की थी थोड़ी सी, क्योंकि उस वक्त मेरे पास हनी ख़त्म हुआ था। वैसे मैं हनी यूज़ करती हूँ अपनी ग्रीन टी के अंदर। तो आज तक के लिए इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और सब्सक्राइबर्स जो हैं मेरे तकरीबन 750-60 हो चुके हैं, तो इनको आप लोग प्लीज़ 1000 करवा दें। और उसके अलावा आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर कोई चीज़ अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली आने वाली वीडियोस इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, तो आप लोग जो है ज़रूर देखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़।